कार में बैठे 2 लोगों ने अपनी बातों के चक्कर में उसे अनदेखा कर दिया। पूरा शरीर खून से लथपथ था। वह हाथ जोड़कर उसे ले जाने की प्रार्थना कर रहा था। गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर भी बुरी तरह चिल्ला रहा था। 1 मिनट के लिए गाड़ी रुकी। गाड़ी को रुकता देख वह आदमी किसी तरह घसीटते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन यह क्या? दूसरे ही मिनट में गाड़ी चल दी और तेज़ी से दूर निकल गई। एक आखिरी उम्मीद थी, वह भी टूट गई। वह घायल अवस्था में अंधेरे में चिल्ला रहा था, हे भगवान, कोई तो मेरी मदद करो, किसी को तो भेज दो मेरी जान बचाने के लिए। लेकिन इस अधेड़े सुनसान जंगल में उसकी आवाज़ दब कर रह गई। वह आदमी किसी तरह अपने आप को घसीटता हुआ किनारे एक पेड़ के सहारे बैठ जाता है। कहीं और कोई गाड़ी उसे न कुचल दे, इस डर से वह सड़क से हट जाना चाहता है। वह आदमी बुरी तरह से कराह रहा था। उसके शरीर से खून निकल रहा था, लेकिन गुम चोट भी लगी थी, जिसका दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तभी पेड़ के पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उस आदमी ने पलट कर देखा तो एक काला गहरा साया खड़ा था। उसे देखकर आदमी में कुछ हिम्मत आई। भैया, मुझे बचा लो, मुझे अस्पताल पहुंचा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तभी दूसरी ओर से आवाज़ आई, चिंता मत कर, हम इस दर्द से तुझे छुटकारा दिलाने आए हैं। आदमी ने झट से पलट कर देखा तो दूसरी ओर एक और साया खड़ा था। वह आदमी कहने लगा, भगवान आपका भला करे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से ले चलो, मैं ज़िंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। तभी पहले वाले ने कहा, जीकर क्या करेगा, ये इंसान तुझे फिर से मारेंगे, हमारे साथ चल, फिर कभी मरने से डर नहीं लगेगा। वह आदमी बुरी तरह डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। वह कहता है, तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो? ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, हम नरपिशाच हैं, हम सिर्फ खून पीते हैं, जिसका हम खून पीते हैं वो हमारे जैसा बन जाता है। ये सुनकर वह आदमी रोने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, तुझे उनसे बदला नहीं लेना जिन्होंने तुझे मारा है, हम तेरा खून पीकर तुझे नरपिशाच बना देंगे, फिर तू अपना बदला ले सकेगा, इस दर्द से मुक्त हो जाएगा। वह आदमी बात कर ही रहा था, डर के मारे वह थर थर काँप रहा था। तभी पहले वाले नरपिशाच ने उसके कंधे के पास अपने दांत गढ़ा दिए। कुछ ही देर में दोनों ने मिलकर उस आदमी को पकड़कर उसका पूरा रक्त पी लिया। बिना रक्त के कुछ ही मिनट में वह मर गया। दोनों नरपिशाच ठहाका लगाकर हंसने लगे। एक ने उसके शव को नीचे खाई में फेंक दिया। तभी सामने वही आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखों से भयंकर आग निकलती लग रही थी, आंखें लाल सुर्ख। पहले वाले नरपिशाच ने कहा, अब तुझे इंतकाम लेना है, जितने लोगों का खून पिएगा उतनी ही तेरी शक्ति बढ़ती जाएगी, लेकिन जिसने तुझे मारा है उसका रक्त पीने से तेरी शक्ति 4 गुना हो जाएगी। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में गुम हो गए। अवंतिका और शिखर बहुत देर रात तक जगते रहे। सुबह बाहर माली घंटी बजा रहा था, जिसे सुनकर शिखर चौंक कर उठा। वह बाहर आया और उसने गेट खोला। क्या बात है माली काका? माली ने बताया, साहब मैं पौधों में पानी दे रहा था, तभी मेरी नज़र पार्किंग में खड़ी आपकी गाड़ी पर पड़ी। उसका आगे का हिस्सा टूटा हुआ था और उस पर लाल रंग लगा था, ऐसा लगता है जैसे किसी का खून हो। साहब कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? शिखर घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, यह क्या कह रहे हो, चलो देखते हैं। दोनों गाड़ी के पास जाते हैं। शिखर गाड़ी देखते ही समझ जाता है, उसका बम्पर बिल्कुल टूट चुका था। सामने की एक लाइट भी टूटी हुई थी, टूटे हुए बम्पर पर खून लगा था। उसने माली से कहा, अरे कुछ नहीं, कल जंगल में शायद कोई जानवर इससे टकरा गया होगा, मैं मैकेनिक को फ़ोन कर देता हूँ, वो गाड़ी ले जाएगा। माली का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कहा, साहब ये क्या कह रहे हैं, कल आपने जंगल में किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, आपको पता है उस जंगल में नरपिशाच रहते हैं, इस खून को सूंघते हुए वो घर आ जाएंगे। शिखर पसीने पसीने हो रहा था। तभी आवाज़ सुनकर अवंतिका भी बाहर आ गई थी। माली की बात सुनकर शिखर ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो, कोई नरपिशाच नहीं होता, ज़रा सी बात का बतंगड़ बना रहे हो, जाओ अपना काम करो। माली चुपचाप चल देता है। तभी अवंतिका उसे रोकती है। माली काका क्या बता रहे थे आप? माली ने बताना शुरू किया, साहब यह इलाका एक आदिवासी कबीले का था। वहाँ के लोग इस जंगल में रहते थे। पहले सड़क नहीं थी, कच्चा रास्ता था। कबीले में किसी भी बाहर के आदमी का आना जाना नहीं था।
दिन में 1-2 गांव वाले चुपचाप इस रास्ते को पार करते थे। किसी को ज़रूरी काम होता था तो वो ही जाता था। कबीले वाले कभी किसी को परेशान नहीं करते थे। कबीले के सरदार मंगल सिंह बूढ़े हो चले थे। उनका बेटा बहुत ही नालायक था। कबीले की प्रथा थी कि कबीले का सरदार अपनी जगह खुद किसी को चुनता था। कबीले का एक नौजवान था सुंदर। सरदार ने उसे अपनी जगह सरदार बना दिया। ये बात मंगल सिंह के बेटे को बहुत बुरी लगी। एक दिन सुबह मंगल सिंह जंगल में मरे हुए मिले। उसके कुछ दिन बाद सुंदर की भी लाश कबीले वालों को मिली। सभी सरदार के बेटे को इसके लिए दोषी मानने लगे। एक दिन इसी सड़क पर कबीले वालों ने उसे पत्थर मार मार कर मार दिया। उसके बाद इस कबीले में हर शनिवार की रात को कोई न कोई मरा पाया जाता। कहते हैं मंगल सिंह का बेटा नर पिशाच बन गया, क्योंकि जो भी मरता था उसके कंधे के पास दांतों के निशान होते थे और उसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं होता था। डर के मारे कबीले वाले इस जगह से भाग गए। उनके जाने के बाद भी यह सिलसिला रुका नहीं। जो भी उस कच्चे रास्ते पर जाता उसकी लाश अगले दिन मिलती थी। लेकिन कुछ दिन बाद जंगल के उस पार बसावट होने लगी। तब सरकार ने यह पक्की सड़क बनवा दी। दोनों तरफ लाइटें लग गईं। बहुत दिनों तक दिन रात गार्ड तैनात रहते थे। फिर मौतों का सिलसिला बंद हो गया। सबको यह लगता था कि वह नर पिशाच भी मर गया या कहीं भाग गया। लेकिन कुछ साल बाद उस रास्ते से एक पति पत्नी जिनकी कार खराब हो गई थी पैदल जा रहे थे। सुबह उसी अवस्था में उनकी लाश मिली। तब से अंधेरा होने के बाद कोई उस रास्ते पर नहीं जाता। 1-2 गांव के बुजुर्ग ने दूर से देखा कि जिन लोगों का वो नरपिशाच खून पीता था वो उसकी सेना में शामिल हो जाते हैं। यह सेना अब पूरे जंगल में फैल चुकी है। उस रास्ते की कोई भी चीज़ आपके घर तक नहीं आनी चाहिए। आपकी गाड़ी की टक्कर से यह खून यहाँ तक पहुँच गया है। वे लोग ज़रूर आएंगे। यह सब सुनकर शिखर और अवंतिका दोनों घबरा जाते हैं। शिखर कहता है, काका, ये भी तो हो सकता है कि ये सब सुनी सुनाई बातें हों। माली काका ने कहा, साहब मेरी बातों को नज़रअंदाज मत कीजिए, नहीं तो बहुत पछताएंगे। अगर जंगल में किसी को आपकी गाड़ी से चोट लगी है तो नर पिशाच आपको ढूंढते हुए आएंगे ज़रूर। अवंतिका ने कहा, काका अब क्या करना चाहिए? माली काका ने कहा, मेम साहब फ़िलहाल तो आप घर पर रहिएगा। दूसरी बात, गलती से भी उस रास्ते पर कभी मत जाना। आप या आपसे जुड़ा कोई भी इंसान उधर नहीं जाना चाहिए। मैंने सुना है नर पिशाचों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। आप या आपसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति उस जगह गया तो वो उसके साथ आपके घर तक आ जाएंगे। साहब मेरी बात मानो तो इस गाड़ी को या तो बेच दो या इसे आग लगाकर ख़त्म कर दो। शिखर बोला, काका डरो मत, आज के ज़माने में ये सब नहीं होता। आप जाओ, अपना काम करो।